अ, दोस्तों न्यूज़पेपर के कुछ वर्ड्स हैं जो आपके काम आते हैं और एक अपन सीरीज भी चालू कर रहे हैं इसकी। मैं माइक लगा लेता हूँ। हाँ, तो इसकी अपन सीरीज चालू कर रहे हैं और आप जुड़े रहिए। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, पहला वर्ड आ रहा है गो मिसिंग। गो मिसिंग का मतलब होता है लापता हो जाना। जैसे अगर बोलेंगे कि वह लापता हो गया तो क्या बोलेंगे? कुकी सेकंड फॉर्म, ही वेंट मिसिंग। ही वेंट मिसिंग। तो गो मिसिंग यानी होता है लापता हो जाना। और आप लोग मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाते होंगे। जब आप जाते हैं ना तो मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं, जो 24 घंटे से पहले नहीं लिखी जाती है, तो उसे बोलते हैं गो मिसिंग। फ्लाउट रूल्स हुआ यूं कि ट्रंप जो थे, ट्रंप का एक हश मनी केस में, मतलब जो चोरी छुपे पैसा लेने के केस में कुछ केस चल रहा होगा, तो वहाँ पे वो फोन अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीजर का रूल तोड़ा है, क्योंकि वहाँ पर फोन अलाउ नहीं होते हैं, तो फ्लाउट किया। फ्लाउट यानी होता है दोस्तों तोड़ना, है ना। फ्लाउट किया, रूल्स को तोड़ दिया, फ्लाउट रूल। सेक्सटुप्लेट्स का मतलब होता है दोस्तों 6 बच्चे एक साथ पैदा होना। अभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, हालांकि 7-8 तक हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान में एक जमीन करके लड़की है, औरत है, जो भी उसने गिव सेक्सटुप्लेट्स यानी 6 इकट्ठे बच्चों को जन्म दिया है ना। इनके पूरे जितने बच्चे होते हैं उनका नाम मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो सेक्सटुप्लेट्स का मतलब होता है कि 6 बच्चे इकट्ठा। गिव अप ऑन ड्रीम का मतलब होता है दोस्तों अपने सपनों को छोड़ देना। कई लोगों का सपना होता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट अभी जो आपने देखा होगा कि यूपीएससी के रिजल्ट आए, उसमें काफ़ी इंस्पिरेशनल वाली स्टोरी मिली है कि काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने। तो गिव अप ऑन यानी होता है किसी कोई चीज़ को छोड़ देना। गिव अप ऑन ड्रीम, गिव अप ऑन माई, क्या कहते हैं, डिज़ायर। कोई भी चीज़ को आप छोड़ दो ना, कि रहने दो अब नहीं चाहिए, तो गिव अप ऑन करना बोलते हैं, इसके लिए वर्ड आता है। अच्छा, वाइंग फॉर यानी क्या होता है दोस्तों? वाइंग फॉर, वाइंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज की लालसा करना, उसको पाने के लिए कड़ा जतन करना, उसे बोलते हैं वाइंग फॉर। ये अक्सर न्यूज़पेपर में मिल जाता है कि एक्चुअली जो वर्ब होती है ना इसकी, ये वाली होती है वाई। और जब आईएनजी लगा देते हैं तो वी वाई बन जाता है, वी वाई आईएनजी। अब वाई जो वर्ड है ना, इनवाइट से बनता है। इनवाइट, आमंत्रित करना। क्या आमंत्रित करना? कि आओ हमसे प्रतिस्पर्धा करो। तो वाइंग फॉर का मतलब होता है कड़ा मुकाबला करना किसी चीज को पाने के लिए, उसे बोलते हैं वाइंग फॉर। ठीक है, याद कर लेंगे, वाई इनवाइट। ठीक है। ड्रंक ड्राइवर, अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसे बोलते हैं कि ये बड़ा ड्रंक है। क्या है? ड्रंक ड्राइवर है। ठीक है। बूट ऑफ का मतलब होता है कि निकाल देना, लात मार के निकाल देना, जो बुरी तरीके से किसी जगह से निकाल देना। एक एरोप्लेन में क्या हुआ, एक महिला थी जो टेक ऑफ के वक्त, जब जहाज उड़ता है ना उसे बोलते हैं टेक ऑफ, और जब जमीन पर उतरता है तो उसे क्या बोलते हैं? लैंडिंग करते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। जब जहाज उड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? टेक ऑफ। ठीक है। और जब वो जमीन पर उतरता है तो उसे क्या बोलते हैं? लैंड। ठीक है। आपको ये पता जानकर मतलब आश्चर्य हुआ कि प्लेन भी टैक्सी कर लेता है। टैक्सी वर्ड होता है सर रनवे से हटा के, जब उसे हटाते हैं तो उसे बोलते हैं टैक्सी करना। रनवे से हटा के जहाँ वो खड़े रहते हैं ना, वहां पर उसको बोलते हैं कि टैक्सी करके ले जाते हैं। ठीक है। तो महिला जो थी वो टेक ऑफ के दौरान लेट गई 2 सीटों पे, कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा भैया सीट बेल्ट बांध दो, नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब उनकी प्रोसीजर नहीं मानी, लड़ने झगड़ने लग गई, तो उसको वहां से निकाल दिया गया। उसके चक्कर में 2-2.5 घंटे फ्लाइट लेट भी हो गई थी। तो जनरली बेसिक अपना इसका ये है कि मैं आपको कहानियां भी सुनाऊंगा, मतलब जो घटनाएं हुई हैं, और उसके वर्ड भी याद करेंगे। अभी कुछ खास अच्छा तैयार नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। वॉयरिज्म, वॉयरिज्म का मतलब होता है दोस्तों दूसरों को कहते हैं गंदे तरीके से देख लेना, उसे बोलते हैं वॉयरिज्म। ये अक्सर होता है, आप कभी होटल वगैरह में जा रहे हैं या चेंजिंग रूम में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, किसी, कोई आपको अभी हुआ क्या था, मतलब कोई रूममेट ही थी, लड़की थी, और उसका वीडियो बना के कहीं डाल दिया था। वॉयरिज्म का मतलब है चोरी छुप के किसी को बुरी हालत में देख लेने को बोलते हैं वॉयरिज्म। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है ब्राइड और ग्रूम। ब्राइड यानी क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा दुल्हन होती है, और ग्रूम यानी होता है दूल्हा। ग्वालियर में हुआ क्या, एक लड़की थी, उसने बारात आरात आ गई, सारी चीजें आ गई, और उसने, दुल्हन ने कह दिया कि मैं तो शादी नहीं कर रही इससे, क्योंकि जब मैंने इसका फोटो देखा था तो फोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा होता है, मतलब फोटो देख के हाँ कर दी होगी। गाँव में आज भी चलता है ऐसी चीजें। तो वहां पर उसने रिजेक्ट कर दी कि भैया मैं तो शादी नहीं कर रही। तो ब्राइड यानी होता है दुल्हन, और ग्रूम यानी होता है दूल्हा। ठीक है। तो इस सीरीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए दोस्तों।